दोस्तों आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 का सवाल। तो आइए वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम बताएंगे आपको। देखिए आप प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हो पहला सवाल है 140। तो इनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इकाई अंक 0 रहे या सम संख्या रही, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसा करके यदि लास्ट वाला संख्या रही तो उसे 2 से भाग लगाना है। तो यहाँ 0 है तो इसको भी 2 से देना है। तो 2 7 14, 0, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35, 7 एकम 7 हो गया। अब सर हमने यहाँ क्या लिखा, 140 को यहाँ लिख देना है बराबर 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया। 5 एक बार आया तो 5 का पावर 1 लिख दिए। 1 लिखिए या फिर ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, आप देख सकते हो 156 है। तो लास्ट वाला अंक जो है 6 है। तो 6 क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब हमें 2 से भाग लगाना है। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। लास्ट वाला अंक 9 है। तो यहाँ 3 से देखिए चेक करके कटता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 3 का 9 कट जाता है, फिर 13 से 1 हो गया। ओके सर, फिर हमने क्या किया, 156 को यहाँ लिख दिया। ओके, फिर इसको यहाँ लिखे 2 गुना 3 गुना 13। ओके सर, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2 कई बार आया बताइए, 1 बार 2 बार, तो 2 का पावर में 2 लिख दिए। गुना 3 एक बार आया तो यहाँ नहीं लिखे 1, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर हो गया है ना। आइए अब 3 नंबर का सवाल को देखते हैं। 38 25 है दोस्तों। तो जब भी लास्ट वाला अंक 5 रहे तब कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट को कि 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो यदि आपको इस तरह से कंफ्यूज हो कि 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा, तो आपको सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़िए, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हुआ दोस्तों, 18 हो गया। क्या 18 जो है 3 का पढ़ा में आता है? जी हाँ, 18 3 का पढ़ा में आता है। इसका मतलब यहाँ 3 से जाएगा। यदि किसी प्रकार 17 आ जाता, 19 आ जाता तो 3 से कटता नहीं। इसका मतलब हमें 5 से ही देना होता उस टाइम। तो यहाँ तो कट रहा है, इसलिए हमें यहाँ 3 से भाग लगाना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, अच्छा बचा 2 तो 3 7 21 हो गया, बचा 1, 3 5 15। फिर सभी को जोड़ना है, जोड़िए। लास्ट वाला अंक 5 है, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। तो 15 3 का पढ़ा में आता है, इसका मतलब 3 से जाएगा। 3 4 12, 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15। फिर लास्ट में 5 आया, तो फिर क्या 3 से जा सकता है? चलिए चेक कर लेते हैं। 4 2 6, 6 और 5 11, 11 3 का पढ़ा में नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 से ही जाएगा दोस्तों। तो 5 8 40, बचा 2, 25, 5 25। ओके, 5 से 17 5 85 हो गया। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ 38 25 लिख देना है। बराबर में लिखना है 3 गुना 5 गुना 17। ओके, 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर हुआ, गुना 5 2 बार आया तो 5 का स्क्वायर हुआ, गुना 17 एक बार आया तो 17 का 17 लिख दिए। तो इस तरह से आप बना सकते हो। देख लीजिए बढ़िया से, है ना। देखिए समझिए, उतार लीजिए कॉपी में बढ़िया से। अब देखिए ये सवाल है 5005। देखिए लास्ट वाला अंक 5 है और यदि इनको और इनको जोड़ेंगे तो होता है 10। तो 10 जो होता है ये तो 3 का पढ़ा माता नहीं है। इसका मतलब हमें 5 से ही देना है। तो 5 एकम 5, 0 का 0 बैठा दिए, 5 एकम 5। अब 7 से दिए, 7 एकम 7, बचा 3, 7 4 28, बचा 2, 7 21। फिर 11 से दिए, 11 एकम 11, 14 में 11 बाद 3, तो 11 3 33, फिर 13 से 13 एकम 13। ओके, अब क्या किए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर कैसे होगा, देखिए इसको हमने दोस्तों क्या से भाग दिए, 23 से डायरेक्ट दे दिए। आप चाहो तो पहले 17 से भी दे सकते हो। ओके, तो चलिए हमने दे दिया 23 से। तो 23 बार में दिए तो हम
कितना हुआ 323, फिर इसको 19 से दिए तो 17 हुआ, फिर 17 बार में एक बार में कट गया। ओके है ना, तो 23 गुना 19 गुना 17। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो कि 2 नंबर का सवाल है, बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। दोस्तों ये सूत्र है, याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। एग्जाम में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में। तो आइए बनाते हैं, हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, निकाल कर इन दोनों को जांच भी करना है। ओके, तो आइए पहला सवाल देखिए, 26 है और 91 है, तो 26 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से 2 13 26, 13 बार में एक बार में 13 हो गया, कट गया। 7 से काटे 13, 13 बार एक बार में 13। अब देखिए 26 को लिख दिए 2 गुना 13, 91 को 7 गुना 13। अब है HCF क्या होता है, HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जो दोनों का पास हो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 26 में देखिए 1 और 13 है, 91 में भी 1 और 13 है, यानी 13 जो है दोनों का पास है, इसका मतलब 13 हो गया HCF। लेकिन दोस्तों यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, है ना, तो इसको हम HCF नहीं बोलेंगे। HCF किसको बोला जाता है, कॉमन फैक्टर को, जो दोनों का पास हो। तो 13 हो गया HCF जो दोनों का पास है। LCM का मान, LCM का मतलब होता है जो HCF में मिला उसके बदले में एक बार उसका यूज करना है, और जो नहीं मिला उसको लिखना है। तो देखिए क्या नहीं मिला, 2 नहीं मिला था, 2 को हमने लिखा, 7 नहीं मिला था, 7 को हमने लिखा, और एक बार 13 मिला था, तो जो मिला था उसके बदले में एक बार यूज करना है, उसको लिखना है। तो 7 दूना 14, 14 को यदि हम 13 से गुना करेंगे तो होता है 182। अब आइए इनका जांच कर लेते हैं। जांच HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। या तो आप इसको इधर लिख दीजिए, यदि आप इसको इधर लिखिएगा तो बराबर में HCF गुना LCM लिखना होगा। और हमने क्या लिखा यहाँ, HCF गुना LCM, तो आपको ये वाला लिखना होगा। देखिए ये दे चुका है यहाँ पर, है ना, 2 संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो बताइए दोस्त, HCF का मान है 13, LCM का मान है 182, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या क्या है, 26 और 91। तो हमने लिख दिया 26 और 91, दोनों को गुना किए तो 23 66, 23 66, दोनों में समान समान आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए दोनों में समान समान आया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है HCF और LCM का मान हमारा बिल्कुल सही निकला है। आइए अब नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों आप अगला सवाल को देख सकते हो, क्या है, 510 है और 92 है, तो इनका भी HCF और LCM निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए, तो कितना आया, 510 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया। 92 का कितना आया दोस्तों, 2 से दिए भाग, 2 चौके 8, 2 चौके 12, ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ओके वेरी गुड। अच्छा सर 92 का ना कितना आया, 2 गुना 23, ओके। तो HCF क्या होगा बताइए, कौन ऐसा संख्या है जो मिल रहा है, देखिए ये 2 और ये 2 मिल रहा है ना, या तो ये 2 और ये 2 मिला सकते हो। तो जो मिला उसके बदले में एक बार उसका यूज करना है HCF में। और LCM क्या होता है, LCM का मतलब जो नहीं मिला उन सभी को लिखना है। तो क्या नहीं मिला, ये वाला 2 नहीं मिला था, मिला था क्या, नहीं मिला था, और ये वाला 2 मिला था, तो इसके बदले में इसका एक बार यूज करेंगे, लिख दिए 2 गुना 2 गुना ये नहीं मिला, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 बराबर 23 460। अब जांच कैसे करना है, HCF गुना LCM बराबर सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए HCF का मान कितना है 2 और LCM का मान कितना आया 23 460, कितना आया 23 460। आप देख सकते हो ना, देखिए बढ़िया से देखिए, इसको गुना किए, देखिए 2 को 0 से गुना किए 0 हुआ, और 2 छो के 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, ओके 2 दूना 4 हो गया। तो इसको भी हमने गुना किया तो इतना आया।